बहुत लोगों से मिलता हूँ तो बहुत लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि देश बहुत विकसित हुआ या पृथ्वी बहुत विकसित हुआ। तो पृथ्वी के बारे में तो बहुत सारा चीज़ हम लोग नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन देश के बारे में भी बहुत कुछ नहीं जानते हुए भी बहुत कुछ जानते हैं। और इस विकास के चरम पर परम वैभव कह सकते हैं, जो परम वैभव की स्थिति में आकर के क्या हम विश्वास बना पाने में सामर्थ्यवान हुए हैं। ये विश्वास का रिलेशन समाज में आप देखेंगे। संयुक्त परिवार का पतन ये विश्वास के विकास के कारण हुआ है, संपत्ति हुआ है, मान सकते हैं, लेकिन वो पतन हुआ, वो विकास क्या विश्वास के कारण हो सकता है। हम बीमार पड़े हैं, क्या हमारा भाई हमारे सिरहाने पर बैठा रहता है, हमारी भाभी रहती है, हमारा भतीजा रहता है। एक सिचुएशन ऐसा है। शिक्षक और विद्यार्थी आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कौन किस पर विश्वास कर पाता है। न शिक्षक विद्यार्थी पर विश्वास कर पाता है और न विद्यार्थी शिक्षक पर विश्वास कर पाता है। हम लोग गुरु की वंदना में कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पांव, बहुत फेमस पंक्ति है। लेकिन उस मूल्य का क्या हुआ, कहाँ हम विकसित हुए। वकील और मुवक्किल कौन किस पर विश्वास कर पा रहा है, आप देखें। डॉक्टर और मरीज किस तरह दोनों के बीच का संबंध है, कितना विश्वसनीय हो पाया है और कितना विश्वसनीय हम रह पाए। दुकान में हम सामान खरीदने जाते हैं, अगर दुकानदार कहे कि हम वजन करके ला देते हैं तो कितना आदमी उस पर विश्वास कर सकता है। नहीं, वो जो वेइंग मशीन है, तराजू है, उस सामने रखो, हम देखेंगे। ये कौन विकास की ओर हम लोग बढ़े हैं। एडल्ट्रेशन, एयर पोल्यूशन, एक ये जो मानवीय संबंध है, तो ये इसके अभाव में हम इस पूरे पृथ्वी को या पूरे भारत को हम बगीचा बनाए हुए हैं या जंगल बनाए हुए हैं। सोच करके आप देखिएगा, डर लगेगा कैसे लोग जीता है। कंप्लीटली भाग्य के भरोसे जीता है। ये भाग्य का कंसेप्ट लोगों ने इसलिए डेवलप किया ताकि लोग निश्चिंत होकर के जी पाए, जो होना होगा सो होगा, और होता है, रोज होता है, और हम लोग उसमें जिए चले जाते हैं। ये हो गया मानवीय संबंधों का। इस तरह से जितना भी संबंध है, पूजा हो, पुजारी हो, ईश्वर हो, मनुष्य हो, देखेंगे आप कहाँ कहाँ पर विश्वास कर पाते हैं और वो विश्वास कितना कायम है। अगर ये विश्वास अगर खाली पृथ्वी पर कायम हो जाए तो आदमी का बहुत सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। कारण आर्थिक कारण है, अर्थ का अभाव है, अर्थ के उत्पादन की गारंटी नहीं है, भविष्य की गारंटी नहीं है। एक बात ये अर्थ की बात हुआ। अगर भौतिकता की बात करें, सबसे आवश्यक है वायु, प्राण वायु उसको लोग बोलता है। पानी पिए बिना आप कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना घंटा भर रहना भी मुश्किल होगा। वो हवा को हम सुरक्षित रख पाए क्या, हवा को हम शुद्ध रख पाए क्या। हवा के बाद आता है पानी। पानी हमारा उपलब्धता बढ़ी है या घटी है, वो संरक्षित हुआ है या नहीं हुआ है। पानी के बाद आता है आपका भोजन। भोजन में हम रोज कुछ न कुछ जहर खाते हैं, कुछ मिलीग्राम करके हम जहर खाते हैं। दवाई में एडमेंडाजोल से, कल ही पेपर में पढ़ रहे थे, एडमेंडाजोल से खा करके कुछ बच्चे मर गए, कफ सिरप पा करके कुछ खा करके कुछ बच्चे मर गए। ये कहाँ पर हम लोग पहुँचते चले जा रहे हैं, ये किस स्थिति में जिए चले जा रहे हैं। इसके बाद जब लोगों से बात करते हैं, और विशेष करके संभ्रांत वर्ग जिसको हम लोग कहते हैं, बैंक मैनेजर, बड़ा बड़ा वकील, बड़ा बड़ा प्रोफेसर, बड़ा बड़ा इंजीनियर, ना ये सब से हमको मतलब नहीं है, हम अपने भर में हम संतुष्ट हैं, और इसके बाद जो होगा सो देख। बड़ी ठाठ से ये बात करते हैं। लगता है उनको हवा की आवश्यकता नहीं है, पानी की आवश्यकता नहीं है, उनका घर के पिछवाड़े में ये सब पैदा होता है, उनके नाक में लगा हुआ है पाइप, और नहीं तो फिर स्वर्ग से उनका लगा हुआ है पाइप, स्वर्ग से लगा हुआ है, जो उसकी आस्था करते हैं वो वहाँ से उसको भेजते हैं।
अब लोग कहते हैं क्या, हाँ हाँ जरूर भेजते हैं, नहीं भेजते हैं तो इतना बड़ा संसार चलता कैसे है। कुतर्क कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता है। आप माने या न माने, अंतर्मन में आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हम लोग विकास के नाम पर विनाश की ओर क्रमशः बढ़ते चले जा रहे हैं दिनानुदिन। इन सब बातों का समाधान, रोज हम ये बात कहते हैं, माई न्यू सोशल सिस्टम इसी चैनल पर मौजूद है। आप देखें और उस पर गंभीरता से चिंतन करें, लोगों को शेयर करें और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।